हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का सेकंड चैप्टर। हम ये देखेंगे कि क्लास 9 का सेकंड चैप्टर क्या है। तो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन जिनके वेरिएबल्स रूट में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो। ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन जिनके वेरिएबल्स ना रूट में हो और ना ही फ्रैक्शन में हो, तो ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल। तो हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक फंक्शन, ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन जो ना तो फ्रैक्शन में हो और ना ही रूट में हो। जैसे हमारे पास मान लीजिए कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं जहां हमें दिया गया है वेयर a0 a1 a2 डॉट 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 an आर रियल नंबर। ये जो a1 a0 a1 a2 an तक जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं। उन रियल नंबर्स को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का गुणांक बोलते हैं हम उन रियल नंबर्स को, उनका गुणांक बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसके जो वेरिएबल्स हैं, इसका वेरिएबल्स क्या है, x है। ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका वेरिएबल x है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो x है वो ना तो फ्रैक्शन में है और ना ही रूट में है। तो इसलिए हम इस अलजेब्रिक फंक्शन को बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल्स है। जैसे इसके और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, कोई अलजेब्रिक फंक्शन, तो इसे हम बोलेंगे, ये जो अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है इसे हम बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि जो इसके वेरिएबल्स x हैं वो ना तो रूट में है और ना ही फ्रैक्शन में है। तो इस अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, जैसे मैं जो बोल रही हूँ कि वो अलजेब्रिक फंक्शन जो रूट में होंगे और या तो फ्रैक्शन में होंगे, तो उन्हें हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास दिया हो कोई अलजेब्रिक फंक्शन, हमारे पास दिया हो qx इक्वल, हमारे पास मान लीजिए कोई अलजेब्रिक फंक्शन है √x प्लस 3x² प्लस 2। तो ये जो हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिया गया है वो रूट में है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है ये रूट में है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। आपके बुक में देखने को मिलेगा कि वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कि कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और उससे ये देखा जाएगा कि चेक करिए कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो उसके वेरिएबल्स हैं वो रूट में नहीं है और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूंगी। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई अदर अलजेब्रिक फंक्शन है 1/x प्लस 3x² 3x³ प्लस 3। तो ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि जो इसका वेरिएबल्स है वो फ्रैक्शन में है। जो वेरिएबल्स है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में हो तो चलेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हो जाए कि 3/2x² प्लस
1/6x प्लस 3/4। तो ये जो अगर एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन होगा, तो ये पॉलिनोमियल्स है, लेकिन ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स है क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स हैं ये ना तो रूट में है और ना ही फ्रैक्शन में है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है। लेकिन अगर इसके वेरिएबल्स रूट में होंगे या फ्रैक्शन में होंगे तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। हम ये देखेंगे कि अगर उसके जो वेरिएबल्स हैं रूट में होंगे या फ्रैक्शन में होंगे तो उन दोनों वेरिएबल्स को हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अगर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो रूट में हैं या फिर फ्रैक्शन में है तो उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं कहेंगे। उनके जो वेरिएबल्स हैं वो रूट में नहीं होने चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल नहीं है, इससे हम लोग बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, आपने ये देखा कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने ये देखा कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे कि मोनोमियल क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ वन टर्म हो, एक ही टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक टर्म हो तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ कि हम लोग मोनोमियल किसे कहेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे मोनोमियल। मोनोमियल हम बोलेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे कि x 3x² 1/2x³। तो ये जो पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोमियल, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो। ठीक है, इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें सिर्फ एक ही टर्म है, x है 3x² हाफ x³। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो हम उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं मोनोमियल्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाइनोमियल। सेकंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल में हम ये देखेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें टू टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म हो, उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे x² - 1 x² + 2 3x² -1। ये जो पॉलिनोमियल्स है, ये जो पॉलिनोमियल्स हमें दिए गए हैं x² - 1 x² + 2 3x² -1, तो ये जो पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं ये बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं, कि ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ दो टर्म हो तो उन्हें हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें थ्री टर्म हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें थ्री टर्म हो तो उन पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास दिया गया है 3x² + 2x + 1। तो ये जो पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है, जब ऐसे आपके पास कोई पॉलिनोमियल्स दिए गए हों जिनमें थ्री टर्म हो तो उन्हें हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, अब हमारा लास्ट है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल में हम देखेंगे कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं, ऑल कोफिशिएंट इज जीरो, तो
तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जीरो, तो इसके जो कॉफिशिएंट होंगे वो जीरो होंगे, तो इन पॉलिनोमियल को हम लोग बोल देंगे जीरो पॉलिनोमियल। कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सारे कॉफिशिएंट जीरो हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सारे कॉफिशिएंट जीरो हो, तो उन पॉलिनोमियल को हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, हमने ये देखा कि मोनोमियल हम किसे कहते हैं, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे कि हमें दिया था x 3x स्क्वायर हाफ एक्स क्यूब, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ एक ही टर्म हो तो उन्हें हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें दो टर्म हो तो उन्हें हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें थ्री टर्म हो उन्हें हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनके सारी कोफिशिएंट जीरो होते हैं उन्हें हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हमारे पास पॉलिनोमियल दिए गए हों तो हम उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी दो पॉलिनोमियल्स दिए होंगे और हमें उन्हें ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। तो हम ये देखेंगे कि हम उन्हें ऐड कैसे करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px इक्वल दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल्स दिया है x के टर्म में, x के वेरिएबल्स में, कि एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2। सेकेंड हमारे पास है qx इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये हमारे पास सेकेंड पॉलिनोमियल्स है एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इस पॉलिनोमियल में हम ये देखेंगे कि हम इन्हें ऐड कैसे करें। इसमें हमें ये निकालना है px प्लस qx कॉमा px माइनस qx एंड px क्रॉस qx। इस हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, px है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, qx हमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो इनमें हमें थ्री टर्म निकालने हैं, पहला px प्लस qx, सेकेंड px माइनस qx और px क्रॉस qx। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे px प्लस qx। तो हम यहाँ पे रखेंगे px का टर्म, हमें निकालना है px प्लस qx, तो हम यहाँ पे रखेंगे px के टर्म रख लिए हम लोग। अब हम लोग बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि हमें प्लस चाहिए। अब qx के टर्म प्लस x। तो आप लोग जानते हैं कि जब इनका पावर सेम होता है तो उन टर्म को हम लोग ऐड करते हैं और जिनके पावर सेम नहीं होते उन्हें हम लोग उसी प्रकार लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है तो इन दोनों को ऐड किया जाएगा। इसका कॉफिशिएंट भी 1 है और इसका कॉफिशिएंट भी 1 है, तो 1 और 1 प्लस करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मिलेगा x स्क्वायर का पावर कोई नहीं है तो यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो ये जो हो गए हमारे px प्लस qx। px प्लस qx कितने मिल गए हमें, 2x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। जो पावर सेम होता है उन्हें हम लोग ऐड करते हैं और जिनके पावर मैच नहीं करते उन्हें हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गया फर्स्ट पॉइंट px प्लस qx। px प्लस qx, सबसे पहले हमने px के टर्म रखे, px के जितने भी टर्म थे, उसके बाद पॉजिटिव साइन बीच में, उसके बाद qx के टर्म, फिर हमने ऐड किया।
तो ये हो गए हमारे पी एक्स प्लस क्यू एक्स। अब हम निकालेंगे पी एक्स माइनस क्यू एक्स। तो सबसे पहले हम पी एक्स के टर्म रखेंगे, हमें क्या चाहिए, पी एक्स माइनस क्यू एक्स चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पी एक्स के टर्म रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2, और उसके बाद क्यू एक्स के टर्म, बीच में निगेटिव साइन क्योंकि हमें निगेटिव निकालना है, इन दोनों का माइनस निकालना है। तो यहाँ पे फिर क्यू एक्स के टर्म एक्स क्यूब और प्लस एक्स, ये है ब्रैकेट में, ये क्यू एक्स के टर्म है और ये पी एक्स के टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में निगेटिव साइन हम लोग लगाएंगे, तो ये जो अंदर का, जब इस ब्रैकेट को हम लोग ब्रेक करेंगे तो जो अंदर का ये जो साइन है ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अंदर पॉजिटिव साइन है बाहर निगेटिव साइन है, और इन निगेटिव और पॉजिटिव का जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निगेटिव साइन मिलता है। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये एक्स क्यूब इस पॉजिटिव एक्स क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मिलेगा क्या, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो हमें मिल गया पी एक्स माइनस क्यू एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमने पी एक्स माइनस क्यू एक्स निकालने से पहले सबसे पहले हमने ये किया कि सबसे पहले हमने पी एक्स के टर्म रखे, बीच में नेगेटिव साइन, उसके बाद क्यू एक्स के टर्म, उसके बाद हमने किया पी एक्स। तो हमने ये देखा पी एक्स माइनस क्यू एक्स निकालते समय हमने क्या किया था, बीच में नेगेटिव साइन लगाया था, उसके बाद क्यू एक्स के टर्म, तो हमें पी एक्स माइनस क्यू एक्स इतना मिला था, ठीक है। अब हम लोग अपना निकालेंगे पी एक्स क्रॉस क्यू एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे पी एक्स क्रॉस क्यू एक्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे पी एक्स क्रॉस क्यू एक्स। सबसे पहले हम लोग पी एक्स के टर्म लिख लेंगे, कितने हमारे पास पी एक्स के टर्म है, तो है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। और क्रॉस क्यू एक्स के टर्म क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये हमारे पास है। तो इन दोनों टर्म का इन तीनों टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म में करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस, अब इस x को इन तीनों टर्म के साथ लिखेंगे, x यहाँ पे मिलेगा हमें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2। तो अब इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई करके एक दूसरे को ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इसके पावर पे 3 है, इसके पावर पे भी 3 है, इन दोनों का बेस इक्वल है। तो मैंने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर पढ़ाते टाइम आप लोगों को बताया था कि जब बेस सेम होते हैं तो उनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे ये मिलेगा x की पावर 6, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 3x की पावर 5 माइनस 2x का क्यूब प्लस x के पावर 4 प्लस 3x का क्यूब माइनस 2x, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन से प्लस होंगे। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये x की पावर 6 इस पावर के इक्वल कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं है, तो इस x के पावर 6 को हम उसी प्रकार लिख देंगे प्लस 3x के पावर 5, 3x के पावर 5 को भी हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब, ये पॉजिटिव साइन है, ये निगेटिव साइन है। ये जो 3x क्यूब है 2x क्यूब से एक्स्ट्रा है, तो 3x क्यूब से 2x क्यूब को हम लोग माइनस करेंगे और इस साइन हम लोग इसका लेंगे कि जब हम लोग किसी भी
नंबर से किसी दूसरे नंबर को माइनस करते हैं तो जो उसके पास साइन होता है हम बड़े वाले नंबर का साइन लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे कि x³ प्लस x4 माइनस 2x। तो px क्रॉस qx हमें क्या मिल गया, x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 5 प्लस x के पावर क्यूब प्लस x के पावर 4 माइनस 2x। तो इस प्रकार हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल्स दिए गए हों, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स, तो उन्हें हमें ऐड करना हो या माइनस करना हो या मल्टीप्लाई करना हो। ये देखा कि हमारे पास कोई भी टर्म हो px, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हों तो उनका हम लोग एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। इसी बेस पे आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम px के टर्म को लिखेंगे, फिर उसके बाद qx के टर्म को, और इसके जो दो टर्म हो या 3 टर्म हो तो उनके अलग अलग टर्म को इस अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में अगर पॉजिटिव साइन है तो हम लोग पॉजिटिव साइन रखेंगे, अगर निगेटिव होगा तो निगेटिव साइन रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने ये देखा एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस जानने से पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी पावर जो होते हैं 2 होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनके पावर 2 होते हैं उस पॉलिनोमियल्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हमने बस यही तक किया कि इसके एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या होते हैं। तो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं।